आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग करने के। इस तरीके से पैंट की कटिंग करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती, उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम बहुत ही आसान तरीके से पैंट की कटिंग को स्टार्ट करते हैं। पैंट की कटिंग करने के लिए मैंने सवा 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। इसको मतलब 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। किनारी वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, वन साइड दूसरी तरफ रखी है। पहले मैं किनारी को सारी को स्केल से निशान लगा के पूरा निकाल दूंगी। पूरे पे ऐसे निशान लगा के पूरी किनारी निकाल देंगे। किनारी में झोल होती है, इसलिए हम किनारी को नहीं यूज़ करेंगे, इसलिए हम किनारी को अलग कर देंगे। अब हम नीचे से 2.5 इंच लेंगे फ़ोल्ड करने के लिए। नीचे से फ़ोल्ड करने के लिए 2.5 इंच लेके निशान लगा के दोनों निशानों को मिला देंगे। दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद हम 1 इंच टेप को ऊपर रखेंगे और उसके बाद लेंथ जितनी हमारी लंबाई है पैंट की उस पे निशान लगाएंगे। मुझे लंबाई चाहिए 36, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि श्रिंक वगैरह होता है इसलिए मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैं 36.5 पे निशान लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी 36.5 पे। 36.5 पे निशान लगाना, दोनों निशानों को मिला दूँगी। अब मैं क्या करूँगी, मतलब जैसे हिप का 4th पार्ट लेते हैं हम, तो हिप है 40 साइज हिप का बना रही हूँ मैं। तो 40 साइज हिप का मैंने लिया है 10 में मैं 1.5 इंच प्लस करूँगी। कोई भी है, मतलब कोई भी साइज़ में होगा तो आप पहले हिप का 4th पार्ट लो, उसके बाद 1.5 इंच प्लस कर दो। उसके बाद आसन में मैंने 12.5 लिया है। 12.5 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो क्लाइंट है उसको थोड़ा नीचे मतलब ऊपर बांधता है, तो उसके लिए उसको थोड़ा आसन बड़ा चाहिए। वैसे तो हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, बट मैंने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इससे 12.5 पे निशान लगाया है। निशान लगाऊंगी, पूरा टोटल मेरा हो गया 14 का 4th पार्ट करूँगी 7। 14 को डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा 7 आएगा, बीच का सेंटर जो आएगा 7 आएगा। 7 को हम आधा करके और तीनों निशानों को मिला देंगे। तीनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे स्केल से। उसके बाद मैं नीचे मोहरी का निशान लगाऊंगी। मोहरी का निशान मैंने मतलब मुझे तैयार मोहरी चाहिए थी 9 इंच, तो मैं 5 इंच इधर से लगाऊंगी, 5 इंच इधर से लगाऊंगी। 9 इंच का हो गया 4.5, आधा 1/2 इंच में मार्जिन के लिए लूँगी, 1/2 इंच इधर से मार्जिन के लिए लूँगी, इसलिए मैं 5-5 इंच में मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद में ये कर्व स्केल होता है, इसकी मदद से मैं निशान लगा दूँगी। ऊपर रखूँगी किनारे पे, उसके बाद मैं नीचे भी रखूँगी, ऐसे कर्व में निशान लगा दूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी निशान लगाऊंगी। इस तरह से हमने निशान लगाए। उसके बाद ये जो है ना राउंड में ये कोना निकल जाता है, इसको कोने को गोल करने के लिए मैं इस गोल को इस तरह से रखूँगी और इसमें राउंड दे दूँगी, तो इससे कि हमारा कोना नहीं निकलेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें प्लेट के लिए 5 इंच पे निशान लगाऊंगी, 5 इंच पे। उसके बाद कर्व स्केल से, आर्मोल स्केल से ऐसे क्रॉच एरिया पे निशान लगाऊंगी। इस तरह निशान लगाने से ना बहुत आराम से लग जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। वैसे हाथ से भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे ये है जल्दी हो जाता है और कुछ नहीं। और इसको पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को कट कर लूँगी। इस तरह से पहले ऊपर वाला पार्ट मैं काट लूँगी पूरा। जो निशान है साइड से नहीं काटूँगी, साइड से कट नहीं करना, खाली ये इस साइड से कटिंग करेंगे, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है इक्वल होगा तो इससे हमारी सिलाई नहीं घूमती है। जो हम कहते हैं ना घूम जाती है सिलाई, हम भी सेंटर से कट करते हैं तो घूम जाती है, नहीं घूमेगी, क्योंकि हम दोनों पल्लों को एक साथ कट कर रहे हैं। और साइड वाली कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले अब
2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ऐसे पूरे निशान सीधा करेंगे इसको। पहले इस तरह से स्केल रखेंगे और पूरे निशान को सीधा करने के बाद नीचे भी स्केल रखेंगे, उसको भी निशान को आगे बढ़ा 2.5 पे निशान लगाया, नीचे से मैंने 1 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद मैं स्केल से इस तरह से मिला दूंगी इसको। से निशान को पूरा कर दूंगी सीधा। इस निशान को भी 12.5 पे था, तो 12.5 पे निशान लगाने के बाद इसके ना ऊपर से मैं 5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 5 इंच इसलिए लूँगी क्योंकि 3 इंच तो मुझे ऊपर से उठा कर लेते हैं हम, और 2.5 इंच इधर से लूँगी क्योंकि 2 इंच फोल्ड में चला जाता है हमारा, और 2.5 इधर से लिया है क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई लगाते हैं तो झोल आ जाती है, इसलिए हमारा 2 ही बचता है बाद में। स्टिचिंग करने के बाद थोड़ा बहुत 19-20 होता है, इसलिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलती हूँ कि बाद में वो तो एक्स्ट्रा होगा तो कटिंग हो जाएगी, अगर कम होगा तो कटिंग नहीं, तो हमारा फैब्रिक कम पड़ जाता है तो हमें जोड़ लगाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लेके काटा है। तो 2.5 इंच, तो ये हमारा लास्टिक के लिए फोल्ड हो जाएगा। आगे बेल्ट लगेगी, इस तरह से मैं पूरी कटिंग कर लूँगी। निशान जो निशान लगाए हैं उस निशान पर कटिंग करूँगी। इस तरह से पूरे निशानों पर कटिंग, जहाँ जहाँ निशान है वहाँ वहाँ मैं कटिंग करती जाऊँगी। इस तरह से मैं दोनों, हम जो साइड की कटिंग करेंगे चारों पल्लों की एक साथ में करेंगे, तो हमारे चारों पल्ले हैं एक साथ ही कटेंगे, तो इससे कि एक इक्वल बनते हैं। ये देखो, अब ये एकदम चारों पल्ले बराबर हैं। अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे ना, सिलाई करेंगे, तो चारों एकदम बराबर से कटे होगी, सिलाई होगी। ये हमारे पल्लों की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट। अब हम इसे फोल्ड करके रख देंगे। उसके बाद हम कपड़े, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ उसमें से पॉकेट की कटिंग करेंगे, कपड़े को सीधा करेंगे। मैं इसे बचे हुए कपड़े में से पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। कपड़े में मैंने इसमें से पॉकेट की कटिंग कर ली। पॉकेट मैंने 13.5 इंच की लगाती हूँ। 13.5 इंच लंबाई है, चौड़ाई है ये 6 इंच। और हम आगे की जो बेल्ट लगेगी ना उसके लिए कपड़ा कट करेंगे 4 इंच चौड़ा, और मैंने 11.5 22 और 23 इंच लंबाई में चाहिए, तो मैं 24 ले लूँगी, उससे कोई नहीं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेते हैं जिससे कि हमें आगे दिक्कत ना हो, तो वो निकल जाएगी, जो एक्स्ट्रा होगी वो कटिंग में चली जाएगी। वैसे तो बड़ी है ये। अब ये 4 इंच की पट्टी कट कर रही है आगे की बेल्ट लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये पैंट की कटिंग फिनिश हो गई।
पूरी हो गई है।